नमस्कार। खगोलीय दैवीय रहस्य यानी कि सेलेस्टियल डिवाइन मिस्ट्री चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव रंजन। आइए आज हम बात करते हैं ज्योतिष में विपरीत राजयोग का निर्माण कैसे होता है और विपरीत राजयोग वाले जातक को क्या फल मिलता है इस योग का और कितने तरह के विपरीत राजयोग होते हैं। तो हम आपको बता दें कि जो त्रिक भाव होता है आपकी कुंडली का, त्रिक भाव से मेरा मतलब है 6, 8 और 12, इन 3 भावों को त्रिक भाव कहा जाता है। और इन भावों के मालिक यानी इन भावों में जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर के जो ग्रह हैं वो अगर एक्सचेंज करते हैं अपने स्थान एक जगह से दूसरे जगह तो उससे विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। विपरीत राजयोग 3 तरह के होते हैं और जिसमें पहला होता है हर्ष विपरीत राजयोग, दूसरा होता है सरल विपरीत राजयोग और तीसरा होता है विमल विपरीत राजयोग। तो अगर षष्टम यानी छठे भाव का स्वामी अगर 8वें में बैठ जाए तो हर्ष विपरीत राजयोग का निर्माण होता है और अगर 8वें का स्वामी छठे में बैठ जाए तो सरल विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। और अगर 12वें भाव का स्वामी या तो 8 में बैठ जाए या छठे घर में छठे भाव में बैठ जाए तो विमल राजयोग का निर्माण होता है। इन तीनों ही राजयोग में से अगर कोई भी राजयोग का फॉर्मेशन निर्माण आपके कुंडली में हो रहा है कहीं भी, यानी कि आपको विषम परिस्थितियां आने में भी आपके जीवन में कोई बाल बांका नहीं उखाड़ पाएगा और आप दिनों दिन उत्तरोत्तर तरक्की करते जाएंगे। कभी ऐसा होगा कि आपके दुश्मन आपके खिलाफ साजिश करेंगे तो उस साजिश में न केवल दुश्मनों की हार होगी बल्कि आप उस साजिश से निकलेंगे, साथ ही उससे आप कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट लेके उससे बाहर निकलेंगे। तो विपरीत राजयोग का ये मतलब है। और तीनों ही विपरीत राजयोग, चाहे हर्ष हो, चाहे विमल हो, चाहे सरल विपरीत राजयोग हो, तीनों का ट्रेट यही है, तीनों के फायदे यही हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी विपरीत राजयोग आप पे बनता है तो आपको जीवन में कभी भी किसी तरह की फिजिकल, फाइनेंशियल या सोशल समस्या नहीं आएगी। अगर कभी आई भी तो उससे आप तुरंत बाहर निकलेंगे और उसको आप जीत लेंगे, उस पर आप विजय हासिल करेंगे। तो विपरीत राजयोग के बारे में हमें लगता है कि आपको पर्याप्त जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ सेलेस्टियल डिवाइन मिस्ट्रीज यानी कि खगोलीय दैवीय रहस्य चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार। ओम नमः।